एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के घर में आग लगती है और लाखों का जला हुआ कैश बरामद होता है। क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंस था या इसके पीछे कोई बड़ी स्टोरी छुपी हुई है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह एंड वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम बात करेंगे द मोस्ट टॉक्ड अबाउट जुडिशियल कंट्रोवर्सी, दैट इज जस्टिस वर्मा केस के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बात है मार्च 2025 की, जब दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेजिडेंस पे आग लग जाती है। जस्टिस वर्मा उस टाइम शहर में नहीं होते हैं, वो छुट्टी पे होते हैं और फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है इस आग को बुझाने के लिए। जैसे ही फायर फाइटर्स अपना काम कर रहे होते हैं, वो स्टोर रूम वाले एरिया में पहुंचते हैं और वहां पे वो देखते हैं कि लार्ज अमाउंट में यहाँ पे जले हुए नोट बरामद हुए हैं। कुछ फायर फाइटर्स क्या करते हैं कि वहां पे उसकी वीडियो बना लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। विद टाइम वो क्या होती है, वीडियो वायरल हो जाती है और जैसे ही ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चलती है, सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी बिठा देता है इसके खिलाफ और 3 मेंबर की कमेटी बिठाता है अपने इन हाउस मैकेनिज्म के तहत। यहाँ पे इस कमेटी को ये बोला जाता है कि इससे रिलेटेड इस केस को क्या करो, अच्छे से इंक्वायर करो, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो कमेटी होती है ये 55 विटनेस को इंटरव्यू करती है और इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा को पता था कि उनके घर में इतना ज्यादा अमाउंट में कैश रखा हुआ है। ठीक है, अब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मई 2025 को सबमिट करती है ना। और यहां पे ये कमेटी रिकमेंड करती है कि जस्टिस वर्मा को उनकी पोस्ट से रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जैसे ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जस्टिस वर्मा को इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए और यहां पे उनको जितने भी जुडिशियल वर्क होते हैं उनसे रिलीव कर दिया जाता है। यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं रिपोर्ट को प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को, ताकि इनके खिलाफ रिमूवल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए यहां तक आपने समझ लिया। इसके बाद जस्टिस वर्मा क्या करते हैं, 18 जुलाई 2025 को यहां पे पिटीशन डाल देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जो प्रोसीडिंग्स आपने इन हाउस मैकेनिज्म के तहत करी हैं, जो ये कमेटी बिठाई है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अब ये बात यहां पे क्या बोली जाती है, जस्टिस वर्मा के बाद द्वारा बोली जाती है और यहां पे एक और बात की जाती है कि भाई उनको अपना पक्ष रखने का यहां पे मौका नहीं मिला है और यहां पे ट्रांसपेरेंसी भी नहीं बरती गई है इस कमेटी ने जब अपना वर्क किया है। ठीक है, चलिए इस पिटीशन के बाद देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है एक अपना स्पेशल बेंच बिठाता है जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह के तहत। अब ये जो बेंच है ये इस पूरे केस की सुनवाई करता है और यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जो भाई जस्टिस वर्मा है उनका जो बिहेवियर है वो कुछ ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है और ये जो इन हाउस मैकेनिज्म के तहत यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। देखिए, द कोर्ट हैज नॉट येट गिवन फाइनल डिसीजन, इट हैज रिजर्व्ड द जजमेंट एज ऑफ 30 जुलाई 2025। कोर्ट ने अभी अपना फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, अपनी जजमेंट को अभी रिजर्व करके रखा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट में क्या चीजें चल रही हैं। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। यहां पे 152 एमपीज ने सबमिट कर दिया है मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ जस्टिस वर्मा। यहां पे एक्सपेक्टेड है कि ओम बिरला जी जो हैं लोकसभा स्पीकर, वो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। देखिए, अब ना यहां पे थोड़ा रिमूवल ऑफ जजेस से रिलेटेड क्या प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले जो आपको चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, सेम ही प्रोसीजर होता है उनको रिमूव करने का और वो जो मेंशन्ड है वो है आपका जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड्स क्या क्या है, किन ग्राउंड्स पे उनको रिमूव किया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक है, मतलब अगर उन्होंने मिसबिहेवियर किया है तो वो प्रूव्ड होना चाहिए और इनकैपेसिटी का मतलब है कि अब वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि उस ऑफिस पे बैठ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको अल्जाइमर्स की बीमारी हो जाती है ना, मतलब जिसमें वो भूलना स्टार्ट कर देते हैं चीजों को, ठीक है, तो उस केस में माना जाएगा कि इनकैपेसिटी है और उनको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव कौन करेगा, रिमूव करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने मन से नहीं उनको रिमूव कर सकता, पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, पार्लियामेंट से एक मोशन पास होगा, है ना, वो मोशन पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट फिर उसके बाद ऑर्डर इशू करेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी मोशन पास करना है पार्लियामेंट में तो उसके लिए कुछ मेजॉरिटी लगती है, तो यहां पे कौन सी मेजॉरिटी लगेगी, स्पेशल मेजॉरिटी। आपको जान के हैरानी होगी कि कोई भी जज अभी तक रिमूव नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। इसका मतलब यह है कि अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ यह मोशन पास होता है तो जस्टिस वर्मा पहले ऐसे जज बन जाएंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के जिनको रिमूव किया गया है उनके ऑफिस से। ठीक है, अब देखो, द इंपीचमेंट मोशन ऑफ
फॉर द रिमूवल ऑफ जज डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है ना, तो जो मोशन पास किया गया होता है, इनके रिमूवल का वो लैप्स नहीं होता है। ये और चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट में क्या प्रोसीजर मेंशन है। देखो, अगर आपको किसी भी जज को रिमूव करना है ना, तो लोकसभा में अगर रिमूव करने का मोशन लाया जाता है तो दैट शुड बी सपोर्टेड बाय 100 मेंबर्स, और इन केस ऑफ राज्यसभा दिस शुड बी सपोर्टेड बाय 50 मेंबर्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है, लोकसभा में कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, 100 मेंबर्स का, और राज्यसभा में 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, है ना। अब ये रेजोल्यूशन लाया गया, चाहे आपका लोकसभा में लाया गया चाहे आपका राज्यसभा में लाया गया। अब इसको किसको दिया जाएगा, स्पीकर या चेयरपर्सन को। लोकसभा के केस में स्पीकर को और राज्यसभा के केस में चेयरमैन को ये रेजोल्यूशन दिया जाएगा, है ना। अब जो ये है स्पीकर और चेयरपर्सन है, ये इसको एडमिट भी कर सकते हैं और इसको एडमिट करने से रिफ्यूज भी कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट भी कर सकते हैं इस मोशन को और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसको एक्सेप्ट किया गया तो इसके बाद यहां पे 3 मेंबर की कमिटी बिठाई जाएगी। उन 3 मेंबर्स में कौन कौन होंगे, कमिटी ऑफ चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो चीफ जस्टिस होंगे या कोई जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का इंडिया के चीफ जस्टिस हो सकता है, एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा जो प्रेसिडेंट की नजर में होगा, उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। कितने लोगों की कमेटी बिठाई जाएगी, 3 लोगों की, जिसमें कौन कौन होंगे, चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है, प्लस डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब वो क्या करेंगे, इंक्वायर करेंगे जो चार्जेस लगाए गए हैं उन जज पे। जैसे जस्टिस वर्मा पे आपके करप्शन के केसेस लगाए गए हैं, तो ये जो कमेटी बिठाई जाएगी ये करप्शन के केसेस को अच्छे से देखेगी, है ना, और यहां पे रिकमेंड करेगी कि क्या ये सच में गिल्टी थे या नहीं गिल्टी थे, है ना। अब अगर ये गिल्टी फाउंड हुए तो इस मोशन को कंसिडरेशन के लिए रखा जा सकता है हाउस में, है ना। जैसे मान लो लोकसभा में 100 मेंबर्स ने करा, स्पीकर ने एक्सेप्ट कर दिया और वहां पे इंक्वायरी बिठाई गई, और अब इसमें फाउंड हुआ है कि वो गिल्टी हैं, तो लोकसभा में अब उनके रिमूवल का मोशन, है ना, अब उनके रिमूवल की बातें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे उनके रिमूवल के मोशन को पास करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, मैंने पहले भी बताया है, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी से अगर पास होता है तो उसके बाद ये बात जाएगी प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अब प्रेसिडेंट अपना अगर असेंट देते हैं तो उसके बाद वो जज जो होंगे उस पोजीशन से उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा प्रोसीजर समझा कि एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो अब देखना है कि जो जस्टिस वर्मा है उनका जो केस है वो रिमूवल तक पहुंचता है या उनको नॉन गिल्टी फाउंड किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।